Assalamualaikum everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और लॉट ऑफ अमेजिंग कंटेंट अबाउट दुबई. अगर आप दुबई मूव हो रहे हैं तो मेरी वीडियोस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं हाउस हंटिंग करने. जब भी किसी शहर में या किसी कंट्री में रीलोकेट होते हैं तो आपके सबसे पहली प्रायोरिटी होती है आपकी अकोमोडेशन, कि हम कहाँ पे रहें, कहाँ पे इकोनॉमिकल प्लस अच्छी लोकेशन हमें मिल जाए और जहाँ पे तमाम अमेनिटीज़ भी अवेलेबल हों. और जब बात आ जाए दुबई मूव होने की तो दुबई तो जगह ही लग्जरीज की है. तो हमेशा हमारे दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि हम एक ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पे इकोनॉमिकल भी होगा और हमें तमाम फैसिलिटीज़ भी मिलेंगी. अब तमाम फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है तो जी, कहीं पे भी रहने के लिए जब आप फैमिली वाले या बच्चों वाले होते हैं या फिर आप जब घर बाय करते हैं या रेंट पे लेते हैं तो ज़ाहिर ज़ाहिर आप अपनी फैमिली के साथ मूव हो रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही आता है. इंसान अपने बच्चों के लिए सोचता है कि मेरे बच्चे जब बाहर निकलें तो खेलने कूदने के लिए अच्छे अच्छे पार्क, स्विमिंग पूल हो, जिम हो और इस तरह की तमाम फैसिलिटीज़, साइकिलिंग कोर्ट हो, किड्स प्ले एरिया हो, स्केट कोर्ट्स हो, ऐसी सिक्योर और क्लीन जगह हो जहाँ पे आपके बच्चे और आपकी फैमिली इंजॉय कर सके. तो गाइज, हम लोग भी इसी प्लान के तहत बहुत सारी कम्युनिटीज़ को विजिट कर चुके हैं और बहुत सारी भी करनी बाकी हैं. तो अगर आप का भी यही प्लान है एंड यू आर प्लानिंग टू रीलोकेट इन दुबई, यू आर मूविंग टू दुबई, तो मेरे व्लॉग्स को लाजमी देखिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अमेजिंग लोकेशन शेयर करती हूँ. सो एट द मोमेंट वी आर इन दमाक हिल्स. टू दमाक का आपको पता है यहाँ पे इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर और इनकी जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जितने भी कम्युनिटीज़ होती हैं लिविंग के लिए, दैट इज़ फुल ऑफ अमेनिटीज़. इस टाइम हम दमाक के एंट्री गेट के सामने ही एक किड्स प्ले एरिया है, किड्स पार्क है, वहाँ पे रुके हुए. तो यहाँ पे जी गर्मी का मौसम शुरू हो गया, बच्चों को लग गई प्यास व्यास और भूख भी लग गई. तो जी हमने वेंडिंग मशीन से जूस वूस निकाला और उसके बाद जी हम लोग दोबारा निकले क्योंकि हमें गार्ड ने रोक लिया था कि जब तक ऑनर और डीलर नहीं आएगा तब तक आपको, या एजेंट नहीं आएगा तो आप घर नहीं देख सकते. तो अभी आ गए हैं जी हम घर देखने के लिए और मैं आपको जो घर दिखाने जा रही हूँ दुबई के अंदर, इससे सस्ता घर और कोई नहीं है. येस गाइस, दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल हाउस इन दुबई. इतने कम रेंट में आपको पूरे दुबई में घर कहीं पे भी नहीं मिलेगा. ये देखें जी, एंटर होते साथ ही जी लाउंज था, लाउंज में किचन थी और किचन था तो किचन से जैसे ही आगे आए हैं लाउंज से तो यहाँ पे एक गार्डन की जगह बनी हुई है. लैंडस्केपिंग आपने खुद करवानी है, ग्रास व्रास आपने खुद लगाना है, चाहे अगर आपने रेंट पे लेना है या फिर आपने बाय करना है. तो ये देखें, ये पूरा इसका लाउंज का एरिया है और साथ ही इधर किचन है एंट्रेंस के साथ ही. और फिर ऊपर जा रही हैं सीढ़ियाँ. ये पूरा, ये बस नीचे का एरिया था, जो बेडरूम है वो ऊपर है. अब ऊपर कितने बेडरूम है वो मैं आपको चल के दिखाती हूँ. ये डबल स्टोरी एक छोटा सा विला है जो कि आपके इस शौक को पूरा करेगा. कुछ लोग होते हैं जिनको अपार्टमेंट में रहना पसंद नहीं होता और वो चाहते हैं कि जी विला में रहें, जैसे कि मेरी भी फैमिली को, मेरे बच्चों को है कि हम लोग विला में रहें. और मैं फिर इकोनॉमिकल विला ढूंढ रही हूँ कि मतलब जो कि कम प्राइस में भी हो और बच्चों का भी शौक पूरा हो जाए और हमारी लिविंग भी अच्छी हो जाए. और डबल विला जो होता है उसमें ये होता है कि चलें जी आपके अगर गेस्ट वेस्ट आ जाते हैं, नीचे बिछाएं, लाउंज को अच्छा सा सेट करें, गार्डन है नीचे, उधर ही अपना गेट टुगेदर करें, टी पार्टी करें या जी बारबेक्यू करें या जो भी करना है. और उसके बाद ऊपर वाला एरिया जो है यहाँ पे सारे बेडरूम्स हैं. अब यहाँ पे 3 बेडरूम हैं और बेडरूम जो है सबके साथ अटैच बाथरूम है. तो अपने बेडरूम आप ऊपर ही सेट रखें, एक प्राइवेट स्पेस हो जाएगी. नीचे आपके गेस्ट आते, फ्रेंड्स आते, जो भी आते हैं नीचे उनको रखें. और हमारी ज़रूरत भी 3 बेडरूम की है, मतलब एक बॉयज़ के लिए, एक गर्ल्स के लिए और एक हस्बैंड वाइफ के लिए. तो इस वजह से ये 3 बेडरूम का विला था, हमारे लिए बहुत ही सूटेबल था, इसलिए मैं देखने आई हूँ. तो जी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये तीनों बेडरूम है, सबके साथ अटैच बात है. और दमाक की प्रॉपर्टीज़ हैं ये, तो इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है. और यहाँ पे जी तमाम फैसिलिटीज़ हैं, लाइक स्विमिंग पूल है बाहर, बारबेक्यू कोर्ट्स हैं, स्केट कोर्ट्स हैं, फुटबॉल कोर्ट्स हैं, जिम है और साथ साथ मैन मेड बीच भी हैं. और उसके अलावा यहाँ पे जो लोग नेचर लवर हैं, लाइक ग्रीनरी है और कुछ इस तरह लेक्स और पॉन्ड्स बने हुए हैं जहाँ पे आपको डक्स वगैरह भी नज़र आएंगी. तो ऐसी जगह पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं फॉर देयर किड्स, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो आपको पता है यहाँ पे इन कंट्रीज़ में घर हों, अपार्टमेंट हों, वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि बच्चे जो है वो सारा दिन अंदर घर बैठे रहें. और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए निकालना बड़ा ज़रूरी है. और फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आपको पता है कि बाहर इनको फिर दूर दूर लेके जाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो मैं कहती हूँ एक ऐसी जगह को चूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपके बच्चे, अगर आप उस घर में रह रहे हैं, नीचे उतरें, शाम को खेलें कूदें, साइकिलिंग करें, फुटबॉल खेलें. अभी चलते हैं नीचे और आपको फिर एक दफ़ा थोड़ा सा टूर कराती हूँ जी. ये नीचे उतरते साथ ही सामने किचन है. किचन इसका ज़रा इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ के जो
घर होते हैं उनके साइज़ होते हैं उस हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं इससे कोई इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी। और आपको पता है हमारी फैमिली बड़ी है जिसकी वजह से इसके अंदर सामान इतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा। खैर मैंने एजेंट को बताया एंड ही इज़ टेकिंग अस टू एन अदर विला। तो हम लोग दूसरा विला देखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप घर चाहे रेंट पे ले रहे हो या फिर बाय कर रहे हो तो आपको बहुत ही वाइज डिसीजन लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार घर छोड़ नहीं सकते हैं। और बाहर का एरिया देखें आप, कितने खूबसूरत विलाज हैं ये, आई लव देम। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का जो एरिया है दैट्स क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज्ड, तमाम फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। लाइक ये देखिए वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे, शाम को काफ़ी सारे लोग अपना वॉक कर रहे थे, अपने पेट्स के साथ घूम फिर रहे थे। और मतलब दुबई जो है यहाँ पे, वैसे तो कमर्शियल एरिया में अगर आप रहेंगे दे आर वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप थोड़ा सा शहर से दूर रहना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। अभी जो लास्ट हम लोगों ने विला देखा है वो इसलिए मैं कह रही थी कि दैट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल विला इन दुबई गाइज। उसका जो रेंट है दैट इज़ 80,000 दिरहम पर ईयर। और आपको पता है कि मेन सिटी के अंदर 80,000 दिरहम वहाँ पे 1 बेडरूम का रेंट है आजकल, बल्कि इससे भी 100,000 से भी अबव है, क्योंकि जो आप डाउन टाउन या बिजनेस वे के करीब करीब कहीं पे भी अपार्टमेंट देखेंगे वो इससे भी ज़्यादा 100,000 से भी अबव है। और खैर इस वजह से वो मोस्ट इकोनॉमिकल विला है। आपको थोड़ी सी ड्राइविंग तो करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी लिविंग अच्छी हो जाएगी। जो आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मेन डाउन टाउन में पड़ेगा या फिर उसके नियर टू के एरियाज़ में पड़ेगा, जितने भी खैर अभी एक 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है उसका 70,000 से कम रेंट नहीं है दुबई के अंदर, जो कि एक अच्छे एरियाज़ है। खैर अब ये मैंने मिनिमम आपको बताया है। अब कुछ लोग आके फिर मेरे से बहस करते हैं कि जी अच्छा नहीं, आपने तो गलत बताया, है वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है ना उस हिसाब से बताती हूँ। जी अभी हम एंटर हो गए हैं इस विला के अंदर। एंटर होते साथ ही इसका भी लेआउट ऑलमोस्ट वैसा ही है। किचन है, लेकिन ये किचन बड़ा है। और किचन के साथ साथ जी यहाँ पे है मेड रूम, और मेड रूम के साथ है अटैच बाथरूम। तो ये विला उस विला से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसका भी किचन कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन चलो उससे कुछ बेहतर है। और सेपरेट किचन है, वो सेपरेट किचन नहीं था, सेमी ओपन था। अब आ गए हैं लाउंज में, और लाउंज में है जी ये पाउडर रूम। पाउडर रूम जो है ये होता है गेस्ट के लिए या फिर आपके कॉमन यूज़ के लिए, क्योंकि नीचे वाला फ्लोर जो है उसके ऊपर किचन है, टीवी लाउंज है, डाइनिंग एरिया बन जाएगा। और आप देखें कि सीलिंग अच्छी है, विंडोज़ बड़ी हैं, और इसका गार्डन भी इसी तरह बड़ा है। ये वाला विला मुझे बहुत अच्छा लगा है, चाहे वो नीचे वाला फ्लोर है, ऊपर वाला फ्लोर भी मैं आपको चल के दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ पर इन्होंने जो बहुत अच्छा एक काम किया हुआ है ना, एक तो यहाँ पर इन्होंने बाहर डाइनिंग टेबल रखी हुई है छोटी के, चले घर के बाहर अगर आपका कुछ खाने पीने को दिल कर रहा है तो यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। मेरे ख्याल से जो लोग छोड़ के गए हैं ना इसको, उन लोगों ने छोड़ा। और यहाँ पे इन्होंने एक पानी का एक्सेस रखा हुआ है, सिंक लगाया हुआ है। और ये आई एम श्योर इसलिए इन्होंने यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह करते होंगे, क्योंकि जब आप बारबेक्यू कर रहे होते हैं या फिर उसके अलावा अपने बाहर कोई भी काम करना है तो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। ब्रेकफास्ट तो खैर यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, लेकिन चलो आपके गेस्ट आ जाते हैं तो आपकी बारबेक्यू पार्टी के लिए इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जी बारबेक्यू का बहुत ट्रेंड है गल्फ़ कंट्रीज़ में। खैर यहाँ पे इन्होंने ये जो ग्रास डाली हुई है, ये ग्रास कारपेट है, ये वो नहीं है, नेचुरल ग्रास नहीं है। तो खैर अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर और आपको ऊपर का पोर्शन में चल के दिखाती हूँ। ओवरऑल आई लाइक दिस विला, और इसका भी रेंट मैं आपको बताती हूँ। पीछे वाला जो हमने देखा है उसका रेंट 80,000 दिरहम पर ईयर है, और इसका रेंट उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो मैं आपको एंड पे दिखा के फिर बताती हूँ। अभी हम जा रहे हैं जी ऊपर। सीढ़ियों से भी ये रेलिंग इस तरह जैसे लगी हुई है, बहुत ही अच्छी है। और पता है घर में आप ऐसा घर होना चाहिए कि बंदा ख़ुद भी एंटर होना दिल करे रहने को। और डेली आप ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, घर साफ़ सुथरा हो और काम करने में भी मज़ा है। और यहाँ पे तो काम भी खुद करना होता है, अगर घर अच्छा ना हो तो फिर काम करने को भी दिल नहीं करता है। खैर अभी हम आ गए हैं जी बेडरूम्स में। अभी आप बेडरूम्स की विंडो देखें, काफ़ी बड़ी हैं और ज़बरदस्त हैं, व्यू बहुत अच्छा है। इवन दो बेडरूम के साइज़ को इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे यही है, एक बच्चे का एक बेडरूम बन गया या 2 बच्चों का एक बेडरूम बन गया तो वो शेयरिंग पे सही रहता है। अभी इसके अंदर भी ना 3 बेडरूम है और एक मास्टर बेडरूम है और एक और है क्या, चाहे वो आप गेस्ट का बना लें या फिर जैसे हमारी फैमिली है, लाइक 2 बेटे 2 बेटियाँ हैं तो दोनों को एक एक रूम दे दिया और फिर एक हस्बैंड वाइफ का रूम। और ये देखें यहाँ इस रूम के साथ भी बालकनी है और अच्छा है, रूम का साइज़ भी अच्छा है, आप इधर कोई सोफ़ा चेयर भी डाल सकते हैं। और इसके साथ भी अटैच बाथरूम है और बाथरूम की फिनिशिंग बहुत अच्छी है और बाथ टब भी लगा हुआ है। बाथ टब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जी कभी आपका रिलैक्स करने को दिल कर रहा हो तो जी सूदिंग सा गर्म पानी लें और उसमें लेटें और इन्जॉय करें। इस वजह से मैं कहती हूँ बाथ टब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बिल्ट इन कबर्ड्स भी हैं। मोस्टली आपको पता है कि अगर अपार्टमेंट के अंदर बिल्ट इन कबर्ड्स नहीं होना तो फिर आपको सेपरेट कबर्ड बाय करनी पड़ती हैं, वो स्पेस लेती हैं और आपको एक इशू रहता है। एंड आई लव दिस बालकनी गाइस।
इट्स ए ह्यूज। आप यहाँ पे लाइक आप इसको अच्छा सा डेकोरेट कर सकते हैं, यहाँ पे सीटिंग एरिया बना सकते हैं, जो भी मतलब आपका दिल करे। और सामने का व्यू देखें, सारा रेजिडेंशियल एरिया है तो सामने भी घर वर हैं। और ऐसी जगहों पे रहने में ये मज़ा आता है कि आप इजीली सोशलाइज कर सकते हैं। आपके आस पास में लाइक नेबर्स, उनके बच्चे आपस में खेल कूद सकते हैं और आपकी सोशल लाइफ भी अच्छी रहती है। खैर इस रूम में भी बिल्ट इन कबर्ड है, साथ अटैच बाथरूम है। मुझे ये विला अच्छा लगा है और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि चलें इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इसके बाद इन्होंने हमें एक और विला भी दिखाना है और यहाँ पे कर्टन्स भी पहले लगे हुए। इनफैक्ट यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जितने भी उनके घर खाली होते हैं उनको सेमी फर्निश करके रखते हैं शॉर्ट टर्म रेंटल पे देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल बहुत चलती है। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इन दूर दराज मतलब दमाग इमार की जो दूर दूर प्रॉपर्टीज़ है ना, तो आउटस्कर्ट्स में है, वहाँ पे नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो भी टूरिस्ट आता है शॉर्ट टर्म के लिए आता है वो इन एरियाज़ में रहना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज इनका पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस ईजी नहीं होता है। खैर हम लोग आ गए हैं अब जी। दिस इज़ थर्ड विला। हम लोग थर्ड विला देखने के लिए आए हैं और इसका भी उन्होंने कहा है सेम लेआउट है। इस विला के अंदर जो प्रॉब्लम है दैट इज़ कि इसकी बालकनी बड़ी नहीं है जैसे उसकी लास्ट विला की थी। बड़ी क्या है ही नहीं। और ये इसका किचन छोटा है और मुझे बहुत ही छोटा लगा है। मतलब आप स्टार्ट हो रहा है किचन और अभी मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ। किचन छोटा सा, अभी लाइट ऑन की है और इतने में ही मतलब छोटी सी, इधर ही ऊपर स्टोव लगा हुआ है, स्टोव के साथ थोड़ी सी स्पेस है। मतलब चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, खाना वाना बनाने के लिए इलेक्ट्रिक अवन वगैरह ये चीज़ें, साथ ही अंदर वॉशिंग मशीन पड़ी होगी। तो दिस इज़ अ बिग फ्लॉ इन दिस हाउस। और उसके बाद आ जाते हैं जी लाउंज से निकल के हम लोग गार्डन की तरफ। मैं आपको लाउंज दिखाती हूँ। गार्डन इसका अच्छा है। मैं कहती हूँ एक घर के अंदर किचन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द लेडी, बिकॉज आपने सारा काम आधा दिन तो आधे से ज़्यादा दिन आपका किचन में गुजर जाता है। अगर वही बड़ा नहीं है तो फिर आपको काम करने में बहुत मसला आता है। नाउ कम टू द लाउंज। और लाउंज जो है आई लव इट, अच्छा है और ख़ूबसूरत है। इसी तरह सोफ़ा वगैरह पड़ा हुआ है, सेमी फर्निश है और कर्टेंस बहुत अच्छे लगे हुए हैं। ओवरऑल द विला इज़ गुड। लेकिन एंट्रेंस पे ही जो चीज़, जिस चीज़ ने मुझे लाइक बॉदर किया दैट इज़ द स्मॉल किचन। अभी हम लोग जी ऊपर जा रहे हैं और आपको ऊपर का पोर्शन दिखाती हूँ इसका। और यहाँ पे भी इसी तरह 3 बेडरूम है, सेम लेआउट है। नीचे लाउंज है, किचन है और यहाँ पे अच्छा मेड रूम नहीं था आई थिंक, हाँ नहीं है मेड रूम। और ऊपर जी 3 बेडरूम्स बने हुए हैं। तो लास्ट वाले विला में मेड रूम था और यहाँ पे बालकनी भी इस विला में नहीं है। और इन दोनों विलास की रेंटल की भी और बाइंग की भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है। और यहाँ पे भी इन्होंने इसी तरह बेड वेड डाले हुए हैं क्योंकि इन्होंने शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए रखा हुआ है। जब भी रेंटल पे या बाइंग पे प्रॉपर्टी लेने लगे ना, दुबई के अंदर या कहीं भी जाने लगे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ की कंप्लेंट्स सुनी हैं, मैं क्योंकि काफ़ी सारे ग्रुप्स ज्वाइन करके रखती हूँ। और क्लाइंट्स भी वो वाले जिन्होंने फुली पेमेंट पहले हैंड ओवर कर दिए। एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपको घर दिलाएंगे, आपके यहाँ आपको हैंड ओवर करेंगे और उसके बाद अगर आप लोग यहाँ फिज़िकली नहीं हैं, आप ऑनलाइन आपने बैठ के अपनी रेंटल होल्ड करा ली है, जब आप आएंगे रहने के लिए आगे पता चलेगा जी बहुत सारी चीज़ों में मसले मसाइल हैं और बाद में लैंडलॉर्ड उसको ठीक ही नहीं करता है। आपको पता है कि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, लेकिन हम इंसान ना कहीं हमें कहीं ना कहीं लोग कहीं ना कहीं तंग करने वाले मिल ही जाते हैं। तो थोड़े दिन पहले मैं एक ग्रुप में रीड कर रही थी, फॉरेनर्स थी, कोई गोरी थी, उसने यही बोला था कि हमने पूरे साल की पेमेंट एडवांस दे दी रेंट के लिए और घर में जब आए हैं इतने मसाइल हैं, बेचारी इतनी डेस्परेट हुई हुई थी। तो इस वजह से ये मेरी एडवाइस है, कभी भी कोई घर बाय करने लगे या फिर रेंट पे लेने लगे उसको तब तक नहीं ले जब तक आप फिज़िकली आके ख़ुद नहीं देख लेते। पूरी इंस्पेक्शन करें, एक एक चीज़ देखें और कहीं कोई टैप, क्योंकि ये जो बाथरूम के और किचन के टैप्स होते हैं ना, दैट्स द मेन कंसर्न। अगर इनमें से कोई भी ब्लॉक है, कोई कैबिनेट टूटी हुई है, ये बाद में आपके गले पड़ जाती हैं। और यहाँ पे मेंटेनेंस का काम बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब आपको अगर एक बंदा भी बुलाएंगे ना, वो आपको 400 से 500 दिरहम कॉस्ट पड़ जाएगी। और फिर लैंडलॉर्ड कहेगा नहीं जी अभी तो आपको दिया है, मैं तो नहीं करा रहा, आप खुद कराएं। और फिर आप स्टक हो जाते हैं और आपने पेमेंट्स भी एडवांस दे चुके होते हैं और यहाँ पे आप साल से पहले घर नहीं छोड़ सकते, आप फिर फंस जाते हैं। फिर आपने ऊपर और आपको पैसे लगाने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से मेरी इस एडवाइस को लाजमी याद रखिएगा। और मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो आपसे कहना भूल गई हूँ कि जी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है जब आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और मेरे लिए एक रिवॉर्ड होता है कि चलो जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा है वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जी आ गए हैं बाहर, तो यहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट और इस वजह से पुलिस भी आई हुई थी और काफ़ी सारे लोग खड़े हुए थे। तो खैर 3 विलास देखने के बाद जी हम लोग काफ़ी थक चुके थे और अब घर जा रहे हैं। और ये जो लास्ट में हमने विला देखा है और उससे पहले विला देखा है, इनका जी रेंट है 1,20,000 दिरहम साल का।
और ऑलमोस्ट 2 मिलियन इनकी बाइंग कॉस्ट है। तो जी अभी हम लोग देख के वापस जा रहे हैं। हम नेक्स्ट टाइम फिर और विलास देखूंगी, क्योंकि अभी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, क्योंकि रहने के लिए जैसे मैंने खुद बताया आपको अच्छी खासी इंस्पेक्शन करके लेना या फिर रेंट पे लेना चाहिए। तो जी आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नया व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक